कल लोकसभा में एक असंवैधानिक बिल वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम से पास हुआ, क्योंकि बहुमत सत्ता पक्ष के पास था और जिन लोगों ने हमारा वोट भी लिया था उन्होंने भी सत्ता पक्ष का समर्थन किया। तो दूसरी तरफ विपक्ष के जो सांसद थे उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें जरूर की, लेकिन वो तैयारी के साथ नहीं गए थे। बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ा कि उस असंवैधानिक बिल को कल पार्लियामेंट के अंदर अगर किसी ने उस बिल का तार्किक रूप से खंडन किया एवं तर्कों के आधार पर देश के सामने ये तथ्य रखे कि इस बिल का लक्ष्य मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा करना एवं धन्ना सेठों भूमाफियाओं को उस भूमि को पहुंचाने का एक संकल्प है एवं भारत के मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाने का षड्यंत्र है और मस्जिद, दरगाह, खानका, कब्रिस्तानों, तमाम ऐसे धार्मिक जगहों पर अपना कब्जा जमाने का एक षड्यंत्र है, जिसको तार्किक रूप से माननीय सांसद श्री असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रखा। कोई भी सांसद उस प्रकार की तैयारी करके सदन में नहीं आया था। बड़े अफसोस की बात है। कोई मुसलमानों का इतिहास बता रहा है, कोई बड़ी बड़ी बात कर रहा है। यहां विषय जो था उस विषय पर तार्किक तथ्य विपक्ष के सांसदों के पास नहीं थे। वो सिर्फ रस्म अदायगी के लिए, वोट बैंक के लालच के लिए वो सिर्फ सदन में उपस्थित थे। लेकिन एकमात्र सांसद, देश के लोकप्रिय सांसद, ओजस्वी वक्ता आदरणीय श्री असदुद्दीन ओवैसी जी एकमात्र सांसद थे जिन्होंने तर्कों के आधार पर उस असंवैधानिक बिल का तार्किक खंडन किया एवं उसमें तर्क रखते समय स्पष्टता के साथ कहा कि हम इस असंवैधानिक बिल को स्वीकार नहीं करेंगे एवं जो भी संवैधानिक मार्ग होगा उसको भी अपनाने का कार्य हम लोग करेंगे। किसी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विचार अगर सदन में व्यक्त किए, किसी ने वो अमेंडमेंट्स रखे जिससे जो कब्जा करने का षड्यंत्र है वो रद्द हो सकता, तो वो अमेंडमेंट्स माननीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी जी ने रखे। आज देश इस बात को महसूस कर रहा है, जब जब इस प्रकार का अवसर आता है, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, चाहे CAA का हो, चाहे ये वक्फ अमेंडमेंट बिल हो, अगर कोई व्यक्तित्व हिमालय पर्वत की तरह दृढ़ता के साथ न्याय संगत तरीके से अगर असंवैधानिक इस तरह के कार्यों के विपरीत खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी, मुस्लिम विरोधी और न्याय विरोधी, संविधान विरोधी मानसिकता के विरुद्ध खड़ा होता है, उस व्यक्तित्व का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और देश की जनता भी भली भांति ये जान चुकी है कि ये सेक्युलर बनने का नाटक करने वाले दल या तो भाजपा के पक्ष में वोट देते हैं, चाहे यूएपीएबी में भी एक बार दिया था समाजवादी पार्टी ने, या आज नीतीश और नायडू जो कल नमाज पढ़ रहे थे, टोपी लगा रहे थे, इनको इनका चेहरा जयंत चौधरी हो या साहब हो या चिराग पासवान साहब, इनका चेहरा भी बेनकाब हो गया। तो दूसरी तरफ जो समर्थन में भी थे वो सिर्फ और सिर्फ रस्म अदायगी के लिए आए थे तैयारी के साथ। भावनात्मक बातें तो हुई, रचनात्मक बातें भी हुई, लेकिन तथ्यात्मक बातों में विपक्ष की तैयारी में कमी थी। अगर कोई व्यक्तित्व था तो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। दूसरी और महत्वपूर्ण चीज जो मुझे यहां पर एक स्पष्ट करनी है कि आने वाले समय में देश की जनता अब यह तय कर चुकी है कि हमारा विकल्प, हमारा नेतृत्व वो होगा जो हमारे अधिकारों के लिए, जब हमारे पहचान पर बात आए, जब हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो, जब हमारी पहचान को, शिनाख्त को मिटाने का षड्यंत्र हो, जब हमारी खानकाहों, दरगाहों, मस्जिदों पर कब्जे का षड्यंत्र हो, जब कोई इस तरह के मामलात आए, तो हमारे अधिकारों के लिए तथ्यात्मक रूप से हमारी आवाज बनने वाले व्यक्तित्व को हम विकल्प के तौर पर चुनकर मजबूत करेंगे और इसका प्रभाव आने वाले समय में अवश्य दिखेगा। मोहब्बत की दुकान के ठेकेदार साहब का या उनकी बहन सांसद जी का कोई
पार्लियामेंट का वीडियो मुझे नजर नहीं आया जिसमें उन्होंने उस बिल की मुखालफत में अपने तथ्यात्मक रचनात्मक तथ्य रखे हों और इस असंवैधानिक बिल का खुद खड़े रह करके खंडन किया हो। वो पूरा देश इंतजार कर रहा है। क्या हमारे विषय उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? ये आज देश जानना चाहता है।